हाँ जी, वी आर स्टार्टिंग विथ सिंपल परमानेंट टिश्यूज। सो सिंपल परमानेंट टिश्यूज हैं, सो दे आर मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ सेल। एक ही जैसे सेल से ये बनते हैं। डिपेंडिंग ऑन द फंक्शन इट परफॉर्म्स, दे आर क्लासिफाइड इनटू वेरियस पार्ट्स। ठीक है, हमारे पास वी वर डूइंग प्लांट टिश्यूज। सिंपल परमानेंट टिश्यूज है, उसके टाइप्स हैं, और उसके बाद है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। ठीक है, तो अभी हम कर रहे हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। इनको सिंपल क्यों कहते हैं? क्वेश्चन, बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ cell. Now, depending on the function it performs, it can be classified number one as parenchyma. So, parenchyma क्या है? Its cells form basic packing tissues. तो ये इसका काम क्या है? It helps in packaging of the tissues. ठीक है, सेल्स आपस में पैक हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे और टिश्यू बन जाएगा। ठीक है, द सेल्स, अब इसके सेल्स कैसे होते हैं? सेल्स आर लिविंग। लिविंग का मतलब क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय लिविंग सेल एंड अ डेड सेल? लिविंग सेल का मतलब है जिसमें सारे मेटाबॉलिक फंक्शंस हो रहे हैं, मेटाबॉलिज्म हो रहा हो, जिसमें फोटोसिंथेसिस हो रही हो, जो अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा हो, उसको आप बोलेंगे लिविंग सेल। और इन सेल्स में क्या है? दे कंटेन न्यूक्लियस। ठीक है, दे पोजेस न्यूक्लियस एंड थिन वॉल्ड एंड अनस्पेशलाइज्ड। तो उसके जो सेल्स हैं, दे आर अनस्पेशलाइज्ड, they are loosely packed and forms intercellular space. If you look carefully in the diagram, आपको यहाँ पे खाली जगह दिख रहा है ना? This is the intercellular space, space between the cells. ठीक है जी। उसके बाद है हमारे पास ये डायग्राम आ गया आपका। ये न्यूक्लियस है जो बीच में आपको ब्लू ब्लू से दिख रहे हैं। ठीक है, ये पूरा सेल है। दिस इज द न्यूक्लियस एंड दिस इज द इंटरसेल्युलर स्पेस। एग्जाम्पल द टिश्यूज, ये करते क्या है? पैरेंकाइमा टिश्यू, दे ऑल्सो स्टोर फूड इन दी पोटैटोज एंड बीटरूट। जितने भी आपके ग्राउंड अंडरग्राउंड वेजिटेबल्स है ना, उसमें ये फूड स्टोर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पहला क्या था? पैरेंकाइमा। नेक्स्ट इज कॉरेनकाइमा। अभी कॉरेनकाइमा क्या करता है? द पैरेंकाइमा इन द लीफ कंटेन्स क्लोरोप्लास्ट, हेंस दिस टिश्यू इज कॉल्ड क्लोरेनकाइमा। क्लोरोप्लास्ट है इसलिए क्लोरेनकाइमा। एंड क्लोरोप्लास्ट ऑब्वियसली आपको पता है लीफ में प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो दीज आर दी डायग्राम्स। इट परफॉर्म्स फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो क्लोरेनकाइमा का काम क्या है? इट डू फोटोसिंथेसिस। द थर्ड टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू इज एर्लिनकाइमा। एर्लिनकाइमा क्या है? इन एक्वाटिक प्लांट्स द इंटरसेल्युलर स्पेस फॉर्म्स लार्ज एयर कैविटी। ये प्लांट्स कहाँ मिलेंगे आपको? जो एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं, इनमें जो इंटरसेल्युलर स्पेस है उसमें बहुत ज्यादा बड़ी कैविटी होती है। तो उस कैविटी में एयर पास हो सकती है। उस कैविटी से इतनी ज्यादा एम्प्टी स्पेस होती है दैट एयर कैन पास थ्रू दीज एयर कैविटीज। सो बिकॉज उसमें एयर जा रही है, दे विल गिव यू बॉयंसी। इनमें बॉयंसी होगी और इसी वजह से वो प्लांट्स फ्लोट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एल्गी, आपने देखा होगा जहां पानी होता है वहां पे एल्गी बन जाती है। एंड एल्गी इज ऑन द अपर सरफेस ऑफ द वाटर, बिकॉज एल्गी के अंदर जो सेल्स हैं उसमें वन टाइप ऑफ सेल इज एरलिनकाइम। एरेनकाइमा, एज द नेम सेज, इसमें एयर कैविटी है। बिकॉज ऑफ द एयर दे हैव बोयंसी करेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो ये तीन तरीके के हमारे सिंपल परमानेंट टिश्यूज हैं। फोर्थ टाइप ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू इज कॉलिनकाइमा। ये वो अगेन दे आर लिविंग बट दे आर इलोंगेटेड एंड इरेगुलरली थिकन्ड एट द कॉर्नर्स। इन सेल के कॉर्नर पे थोड़ी सी थिकनेस है और वो इरेगुलर है। कहीं पे कम थिकनेस है, कहीं पे ज्यादा थिकनेस है। सो व्हाई देयर इज थिकनेस? बिकॉज उन कॉर्नर्स पे क्या डिपॉजिट है? सेल्यूलोज। व्हाट इज सेल्यूलोज? इट इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है जी। उसके बाद आप स्ट्रक्चर देख सकते हो यहाँ पे, यू कैन सी, ये जो आपको रेड रेड सा दिख रहा है, दिस इज वॉल थिकनिंग। ठीक है, ये जो आपको यहाँ डायग्राम दिख रहा है, ये ब्लू ब्लू सा, दिस इज द न्यूक्लियस। ये जो बीच में पूरा वाइट स्ट्रक्चर है, ये वैक्यूल है। और ये वाली जो लाइन है, ये जिससे सेल बन रहा है, दिस इज कॉल्ड सेल वॉल। ठीक है, तो ये डायग्राम है हमारे
कॉलिनकाइमा सेल्स का। सो दिस टिश्यू इज लोकेटेड एट लीफ स्टैक बिलो द एपिडर्मिस। ये टिश्यू कहाँ पे होता है? द पार्ट दैट कनेक्ट लीफ टू द स्टेम, ये आपकी स्टेम है और यहां से लीफ आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे ये कॉलिनकाइमा आपको मिलेगा। ठीक है, एट बिलो द एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्या है? आउटर लेयर ऑफ द लीफ। ये करता क्या है कॉलिनकाइमा? देखो हमने क्या पढ़ा, कॉलिनकाइमा नंबर वन लिविंग है, नंबर टू इलोंगेटेड है, नंबर थ्री इरेगुलरली थिकन है। क्या थिकनेस है? बिकॉज ऑफ सेल्यूलोज। लोकेशन कहाँ पे है इसकी? इट इज लोकेटेड एट द लीफ स्टैक बिलो द एपिडर्मिस। देन व्हाट इज द फंक्शन? इट गिव्स फ्लेक्सिबिलिटी टू द लीफ। जब बहुत तेज हवा आती है, ये लीफ इजीली ब्रेक नहीं करते हैं, बिकॉज लीफ को फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है नीचे एंड ऊपर मूव करने की। लीफ कैन इजीली फ्लेक्सिबली मूव। सेकेंड, फ्लेक्सिबिलिटी से क्या हो रहा है? इट अलाउज इजी बेंडिंग ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट लाइक लीफ, स्टेम एंड ट्विग्स। ट्विग्स क्या है? स्मॉल ब्रांचेस। तो इस पूरी स्लाइड में हमें 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिख रहे हैं। तो जब आप पढ़ते हैं आपको इस तरीके से करना है कि कॉलिन काइमा में 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, लिखते हुए इसको पॉइंट की फॉर्म में लिखना है। नंबर वन, लिविंग टिश्यू। नंबर टू, इलोंगेटेड। नंबर थ्री, इरेगुलर थिकनिंग ड्यू टू। नंबर फोर, सेल्यूलोज। 5, 6, 7, 8। तो जब हम रिवाइज करें तो हमें याद होना चाहिए कि 7 पॉइंट्स मुझे लर्न होने चाहिए। ठीक है। देन अगेन 8th पॉइंट क्या आ गया हमारे पास? इट ऑल्सो प्रोवाइड्स दी मैकेनिकल सपोर्ट टू दी यंग प्लांट्स। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ दे रहा है। ठीक है। देन यू हैव सेक्युलेन काइमा। ये क्या है? अभी जितने भी आपने सिंपल परमानेंट टिश्यूज पढ़े हैं वो सब क्या थे? लिविंग। बट दिस वन इज डेड। दिस इज अगेन इलोंगेटेड एंड नैरो। अभी जैसे पीछे वाला किया था दैट वाज ओनली इलोंगेटेड, उस पे नैरो नहीं लिखा था वहां पे। तो ये डिफरेंसेस आएंगे तो चीजें समझ में आ जाएंगी। इसका भी सेल वॉल थिकन्ड है, बट बिकॉज ऑफ लिग्निन। वहां पे सेल वॉल थिक क्यों था? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सेल्यूलोज। ठीक है। देन ये जो लिग्निन है ये क्या करता है? इट एक्ट्स लाइक सीमेंट एंड इट हार्डन्स द वॉल। तो ये आपके पास अगर आपको क्वेश्चन आ जाए, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लिग्निन? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लिग्निन? तो आप लिख देंगे लिग्निन क्या है? इट एक्ट्स एज अ सीमेंट, नंबर वन। नंबर टू, इट हार्डन्स द वॉल्स ऑफ द सेल। ठीक है। नाउ द वॉल्स आर सो थिक कि उनके बीच में कोई भी इंटरनल स्पेस नहीं है। तो यहाँ पे इंटर सेल्यूलर इंटर स्पेस प्रेजेंट नहीं है। सो वेर आर दे लोकेटेड? अब यहाँ पे लोकेशन आ गया। सेक्लेनकाइमा कहाँ होता है? इन द स्टेम्स, अराउंड vascular bundle, in the veins of the leaves and in the hard covering of the seed and nuts। तो यहाँ से भी you can get a question कि टिश्यूज कहाँ प्रेजेंट है। ठीक है। आपको क्वेश्चन आ सकता है, नेम द सिंपल परमानेंट टिश्यू विच इज डेड। नेम द सिंपल परमानेंट टिश्यू विच हैज नो इंटरनल स्पेस। नेम द सिंपल परमानेंट टिश्यू जिसके पास क्या है? लिग्निन है। नेम द सिंपल परमानेंट टिश्यू विच कंटेन सेल्यूलोज। तो ऐसे यू कैन गेट लॉट ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है। vascular bundle is again a complex permanent tissue which contains xylem and phloem। नाउ ड्यू टू द स्पेसिफिक फंक्शन, ये जो टिश्यू है ये प्लांट को क्या देता है? हार्डनेस एंड स्टिफनेस। ठीक है। इट ऑल्सो प्रोवाइड स्ट्रेंथ। अब स्ट्रेंथ ये भी दे रहा है और स्ट्रेंथ इससे पीछे वाला जो किया था हमने वो भी दे रहा था, सेक्युलेन काइमा के साथ साथ कॉलिन काइमा। ठीक है। सो हैव यू हर्ड अबाउट लाइनिन? तो लाइनिन एक फाइन क्लॉथ है, कपड़ा है, विच इज मेड अप ऑफ सेक्युलेन फाइबर ऑफ फ्लेक्स प्लांट। तो एक प्लांट है हमारे पास, फ्लेक्स प्लांट। इस प्लांट में जो सेक्युलेन काइमा है उससे ये क्लॉथ बना। ठीक है जी। तो ये भी एक और एडिशनल इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गई। दिस इज हाउ इट इज मेड एंड दिस इज द क्लॉथ। So now the fifth type of simple permanent tissue is surface tissue. So as the name suggests, it is present on the surface of the plant. It is a single layer of the cell called surface tissue या फिर epidermis। ठीक है, जो सबसे बाहर वाला लेयर होता है टिश्यूज का। सो मोस्टली द एपिडर्मल सेल्स आर फ्लैट। ठीक है, थर्ड पॉइंट आ गया कि वो फ्लैट है।
outer and lateral wall of the cell are often thicker than the inner wall. So यहां से आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, जो बाहर वाली वॉल है वो थोड़ी सी थिक होगी. Cell forms a continuous sheet without intercellular space. Again, it has no space between them. And इसका काम क्या है? फंक्शन इज इट प्रोटेक्ट्स ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट. जैसे एनिमल्स में स्किन होती है जो प्लांट पूरी बॉडी के ऑर्गन्स को सेव करती है, प्रोटेक्ट करती है, वैसे ही सरफेस टिश्यू प्लांट के इंटरनल पार्ट्स को सेव करते हैं, प्रोटेक्ट करेंगे. ठीक है. सो इन सम प्लांट्स ग्रोइंग इन वेरी ड्राई हैबिटेट लाइक कैक्टस, जो ड्राई रीजन में रहते हैं, उनमें एपिडर्मिस जो है इट विल बी थिक. व्हाई इट विल बी थिक? टू प्रिवेंट वाटर लॉस. So again, it can be a question that why cactus have a thick epidermal tissues. Now, epidermal cells on the aerial part of the plant often secretes a waxy water resistant layer. अब ये जो सेल्स हैं ये क्या करते हैं? ये एक सब्सटेंस सिक्रीट करते हैं जो वैक्सी होगा, वैक्स जैसा चिपचिपा, एंड वाटर रेजिस्टेंट लेयर. वो जो सब्सटेंस होगा ना वो वैक्सी होगा और वाटर रेजिस्टेंट होगा. सो दिस लेयर हेल्प्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस ऑफ वाटर. ये जो लेयर है, ये जो एपिडर्मल सेल्स लेयर सिक्रीट कर रहे हैं, ये क्या करेगा? इट प्रोटेक्ट्स द प्लांट टू लॉस वाटर. पानी लॉस नहीं होगा, मैकेनिकल इंजरी नहीं होगी, और कोई भी पैरासिटिक फंगस नहीं आ सकता है. तो ये बेसिकली क्या कर रहा है? इट इज ऑल्सो मेंटेनिंग द हेल्थ ऑफ द प्लांट. है ना, हमारे पास तो इम्यून सिस्टम है, बट यहाँ पे जो वैक्सी सब्सटेंस है वो क्या कर रहा है? इट इज अगेन हेल्पिंग द प्लांट against diseases. Now, in order to exchange gas with the atmosphere, ये जो epidermal layer है इसमें बहुत छोटे छोटे ओपनिंग्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं स्टोमेटा. यू कैन सी ये लीफ है, पूरा लीफ के इस पार्ट को एग्जैजरेट किया है, एंड यू कैन सी दी स्मॉल ओपनिंग्स कॉल्ड स्टोमेटा. ये गैस एक्सचेंज करती हैं. तो यू कैन सी कार्बन डाइऑक्साइड इज कमिंग इनसाइड फॉर फोटोसिंथेसिस, है ना. और ऑक्सीजन एंड वाटर, दीज आर दी बाय प्रोडक्ट्स. रिएक्शन से ये बाय प्रोडक्ट्स बने हैं जो प्लांट को नहीं चाहिए. सो दे आर बीइंग गिवन आउट इन दी इन्वायरमेंट. तो ये जो इन आउट है दैट इज हैपनिंग थ्रू स्टोमेटा. स्टोमेटा किसका पार्ट है? एपिडर्मल सेल्स. ठीक है. सो स्टोमेटा आर इनक्लोज्ड बाय टू एपिडर्मल किडनी शेप्ड सेल्स कॉल्ड गार्ड सेल्स. तो ये जो गार्ड सेल्स हैं, आपको दिख रहे हैं गार्ड सेल्स जैसे बने हुए हैं. ठीक है. इनकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग, अगर ये अभी ये ओपन है तो गैस कैन कम इन, एंड व्हेन दे आर क्लोज्ड there is no exchange of gases. So these are guard cells. They control the opening and closing of stomata. You can see clearly open, close, open, close. Okay, guard cells. So transpiration also takes place through stomata. Transpiration क्या होता है? Loss of water. ठीक है. इट ऑल्सो टेक्स प्लेस. आप जब सर्दियों में सुबह सुबह उठते हो, यू कैन सी वाटर ऑन द लीफ, वाटर वेपर्स होते हैं, तो वो लीफ के अंदर से आए हैं. ठीक है. दे आर कमिंग आउट थ्रू स्टोमेटा. ठीक है. ये देखो ये प्रॉपर डायग्राम है, ये आपने नोट्स में बनाना है डायग्राम. ठीक है. So you can see water is coming out, that is transpiration.